180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। तो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। प्रधानमंत्री महोदय के साथ डॉक्टर मोहन राव भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश, पूजा संपूर्ण हुई, आनंदीबेन आरती हुई, दक्षिणा हुई, प्रदक्षिणा हुई और उसके बाद ब्राह्मणों ने आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत वहां मौजूद गणमान्यों को। और उसके बाद अब ये प्रधानमंत्री और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख सभी मंच की तरफ प्रस्थान करते हुए, और यहां वो सभी साधु संत जिनका जिक्र हम सुबह से ही कर रहे हैं, 175 वो खास लोग, खास साधु संत जो यहां बुलाए गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। यहां बैठे हुए मंच पर विराजित होंगे 5 लोग, जिसमें सूबे की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख नृत्य गोपाल दास और सरसंघ चालक मोहन भागवत। ये 5 लोग मंच पर उपस्थित होंगे और बाकी 175 लोग जिनको इस खास कार्यक्रम के लिए यहां आमंत्रित किया गया वो आप अभी देख रहे थे, वहां बैठे हुए थे। अब से कुछ देर पहले की अभी की तस्वीरें, ये विराट दृश्य है, साक्षी मनुष्य है और टीवी 9 भारतवर्ष पर देखना अवश्य है। इसको आप देख रहे हैं यहां पर, ये पूरी पूजा अर्चना अभी तक की, और इस पर मार्तंड पुरी जी की टिप्पणी। आइए सुनते हैं मार्तंड जी। क्योंकि यहाँ बोलने का बहुत अवसर नहीं है। यह भारत के आर्यावर्त के कलंक के प्रक्षालन का अवसर है। हमारे ऊपर जो राम मंदिर के ध्वंस का एक कलंक था, वह कलंक आज दूर हुआ है और भारत में इसी प्रकार के जो कलंकित हैं, जो कलंक है, ये दूर करने का अभियान प्रारंभ होगा, मैं ऐसा मानता हूं। ये कलंक के प्रक्षालन का अवसर है, इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं मार्तंड पुरी जी। और आइए अब हम चलते हैं अयोध्या। सुमेरा, अभिषेक वहां मौजूद हैं। अभिषेक, आपने सुना और देखा, आप साक्षी बने अयोध्या में रहते हुए, अहो भाग्यम। जी दिनेश और अभिषेक के साथ साथ मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, और जो आप पूछ रहे हैं वाकई साक्षी सब बने हैं, हम ही नहीं, हम तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे देश दुनिया में ये तस्वीरें लोगों ने देखी और बहुत खास हैं। जो खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ अयोध्या आने की तस्वीर, रामलला के दर्शन करने की तस्वीर, साष्टांग प्रणाम जब उन्होंने किया रामलला को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आने के बाद, वो तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत अलग है वो तस्वीर, एक अलग रूप में, एक अलग रंग में दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जिस तरह से पूजा अर्चना की गई, ये लोगों को एहसास होगा इससे। हमारे साथ क्योंकि तमाम मेहमान जुड़े में अभिषेक, लेकिन जो अभी मार्तंड जी कह रहे थे, ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पूजा अर्चना, उसका इस तरह से लाइव प्रसारण और इतना भव्य कार्यक्रम, इसी की उम्मीद थी लोगों को कि इसी तरह से होना चाहिए राम मंदिर निर्माण जब हो तो। सुमेरा, यही उम्मीद थी। और बड़ी बात, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जो कोशिश यही थी कि लाइव प्रसारण के जरिए कोरोना काल में जो नहीं आ सके हैं उन तक तस्वीरें पहुंचे, वहीं तक पहुंचाने की थी। और एक बात हमको फिर से ध्यान देना होगा, जो खबर आज हमने सुबह बताई थी कि 12:44 8 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड, ये जो 32 सेकंड का समय था सुमेरा, इस 32 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त था, उसमें ये शिला पूजन संपन्न हुआ है, भूमि पूजन का। और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन को भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर स्क्रीन बड़ी बड़ी गई हैं ताकि वहां तक बात जा सके। अब जो है संदेश की बात, क्योंकि जो निर्माण होना है सुमेरा, ये निर्माण भी सरकार से सहयोग नहीं लेंगे। वो ये कह रहे हैं, ट्रस्ट ये कह रहा है कि वो आम लोगों से सहयोग लेंगे।
क्योंकि अब दिनेश देखिए, ये जो यहाँ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे, ये लगातार बात हो रही थी कि जब राम मंदिर का जो फैसला आया उसके बाद राम मंदिर निर्माण और अब तो बस हम सुनने ही वाले हैं सुमेरा। हम सबको इंतजार है कि आज इस दिनेश बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री कहने वाले हैं, क्योंकि राम राज्य की जो परिकल्पना है उसे सब लोग कह रहे हैं कि वो पूरा हो रहा है या उस दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री उस तरह से बात करेंगे यहाँ पर आज और बताएंगे कि क्या आगे और होना चाहिए, मंदिर निर्माण के साथ साथ इतिहास की बात और आगे भविष्य की बात भी। दिनेश। जयति रघुवंश तिलकहा कौशल्या आनंद नंदनो रामः 10 वदन निधनकारी दासरथी पुंडरीकाक्षः। पूजा अर्चना संपन्न हुई और अब सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में क्या कहते हैं। ये तस्वीरें अभी तक जो घटनाक्रम हुआ वो बखान करती हुई, बताती हुई आपको। राम भक्त को प्रणाम करने, पहले आज्ञा लेने हनुमान जी से पहुंचे, उसके बाद मुकुटधारी मोदी वहां से निकले, रामलला के आगे साष्टांग हुए, रामलला की आराधना की, रामलला की परिक्रमा की और उसके बाद नींव की ईंट रखे जाने की जो प्रक्रिया थी उसका शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने उसका पालन किया। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर, जो अब आपके खबरों के सफर के सारथी बनेंगे। समीर। और अभी मुझे बताया जा रहा है समीर कि आपकी आवाज अभी दुरुस्त होनी बाकी है, अभी आपका ऑडियो उठाया जाना बाकी है। तब तक मैं अभी यहां पर हूं अपने दर्शकों के साथ। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आज कुछ अयोध्या में खास घटा है वो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप जल्दी से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे रवाना हुए दिल्ली से, 10:30 बजे पहुंचे अमौसी, 11:30 बजे पहुंचे साकेत कॉलेज अयोध्या और 11:15 बजे पहुंचे वो राम भक्त हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी में। और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद, आरती करने के बाद वहां विशेष मुकुट और पटके के साथ उनका अभिनंदन किया गया। वहां से आज्ञा लेने के बाद पहुंचे वो रामलला के दर्शन करने। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी यहां पहुंचे जरूर थे लेकिन रामलला के दर्शन वो नहीं कर पाए। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद पर रहते हुए रामलला के दर्शन किए, उन्हें साष्टांग किया और उसके बाद किया भूमि पूजन। वो पूजन जिसका इंतजार हम कर रहे थे, 32 सेकंड का वो लम्हा जिसमें वो खास पूजा होनी थी, विशेषतम मुहूर्त जिसे कहा जा रहा था अभिजीत मुहूर्त में। और उस समय पूजा अर्चना करने के बाद अब वहां मौजूद खास मेहमानों के साथ वो पहुंचे हैं इस मंच पर। भूमि पूजन कार्यक्रम होने के बाद यहां मंच पर वो पहुंचे हैं और यहां आप देख रहे हैं नृत्य गोपाल दास जी को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद अब वो मंच पर विराजित होने वाले हैं। आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 175 लोग जो नीचे साधु संत बैठे हुए हैं उनको सबको झुककर उन्होंने प्रणाम किया, सबको एक साथ प्रणाम किया, झुककर पृथ्वी पर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया। मतलब वहां मौजूद सभी साधु संतों की तरफ कृतज्ञता ज्ञापित की, उन्हें प्रणाम किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब वो मंच पर विराजित हो रहे हैं। और अब समीर मेरे साथ जुड़ गए। शुक्रिया दिनेश गौतम। और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक लम्हा है और इस ऐतिहासिक लम्हे के हम सब गवाह बन रहे हैं। दिनेश गौतम अभी तक आपके साथ थे और उन्होंने बड़े ही खूबसूरत संस्कृत श्लोक आपको सुनाए। अद्भुत था दिनेश के मुंह से वो शानदार श्लोक सुनना। और निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम, लेकिन कोरोना काल है तो देखिए किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। और अब वो लम्हा बहुत नजदीक, क्योंकि भूमि पूजन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की इस पावन धरती से देश को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें, ये रौनक अयोध्या में राम नगरी की, इस रौनक का राम नगरी अयोध्या को बरसों बरस से इंतजार था और आज वो घड़ी आ चुकी है। भूमि पूजन हो चुका है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश से मुखातिब होंगे अयोध्या की इस पावन धरती से, तो सबको इंतजार होगा कि आज प्रधानमंत्री कहते क्या हैं, उनके संबोधन में वो कौन सी अहम बातें होती हैं जिनसे ये संकेत मिले कि राम मंदिर से राम राज की ओर हिंदुस्तान अग्रसर है। मैं नाम तो नहीं गिनाता लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है।
36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक पद्धति से
और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी। और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सबके लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सबके लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है, उस लड़ाई में हम सब ने
उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संत गणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे। इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के आदरणीय और जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आनंद का क्षण है। बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा तब कभी ये काम होगा, और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प प्रयास किए हैं, जी जान से अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं आए वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह, पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राममय सब जग जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है, और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का हो। निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है, और इसलिए उन सब का स्मरण होता है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दाई तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, प्रजा को अपने कंध पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा,
जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहां खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रकटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहां बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के परमाध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से निवेदन करता हूं अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री राम जय जय राम।